हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, कल जो मैंने अपना स्टडी प्लान शेयर किया था आप लोगों के साथ, वही मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो में मेरा 10 आवर्स का स्टडी प्लान आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कैसे कंप्लीट किया है। वैसे 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ना नॉट ए बिग डील, बट लाइट नहीं रहती है 11 से 5 बजे तक, और मौसम अभी बहुत ज़्यादा उमस वाला हो गया है। तो इसमें सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है और स्टडी कंप्लीट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है अभी भी, क्योंकि इंट्रो और बीच में जो मैंने ऐसे वीडियो शूट किया है, जैसे सुपर टेट को लेके भी मैंने बहुत सारी बातें की है इस वीडियो में, तो वो सारा जो पार्ट था वो मैंने पहले शूट नहीं किया था, वही अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से अभी मुझे छत पे आके वीडियो बैठ के शूट करना पड़ रहा है। अब आप लोग बाहर का मौसम देख रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है और यहाँ भी ऊपर ये पतरा पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि हवा अगर चल रही होती तब तो ठीक होता है, नहीं तो इतनी ज़्यादा उमस होती है, आप लोग देख सकते हैं गर्मी। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और दवा खा के मैंने रेस्ट कर लिया था। पिछले ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं दवा खाऊंगी और दवा खा के थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी, क्योंकि जब छींक कंटिन्यू आती है तो पढ़ाई उस टाइम पे नहीं हो पाती है, और इसी वजह से आज का ये टाइम मेरा चला गया। नहीं तो जस्ट सर जब लाइव पढ़ा रहे थे उस टाइम पर मैंने क्लास देखी थी, बट वापस से मुझे क्लास देखनी पड़ी। और उसके बाद मैं जब सो के जगी तो एक क्लास अपना करंट अफेयर्स का कंप्लीट किया, और करंट अफेयर्स का क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गई, और जो राउंड करके मैंने छोड़े थे क्वेश्चंस ना, वो मैंने किया। उसके बाद कुछ पॉइंट मुझे नोट करना था, वो पॉइंट मैंने नोट किया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, आप कितना भी अच्छे से पढ़े हो, इतना लेंदी सब्जेक्ट है हिस्ट्री की, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती है। तो खास करके डेट वगैरह जो मैं भूल जाती हूँ, उसको मैंने एक अलग पेज पे नोट किया, क्योंकि अब घटना चक्र का वो टाइम आ गया है कि जब मैं पढ़ती जाऊँ और साथ में शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करती जाऊँ। तो अभी आज से ही मैंने स्टार्ट करा है, जितने डेट वगैरह हैं, क्रम से घटनाएँ वगैरह हैं, वो सब कुछ मैं लिखती जाऊँगी अलग से, और उसको मैं सुबह के टाइम के लिए रखूँगी ताकि मैं चीज़ों को याद कर पाऊँ, क्योंकि फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के एग्ज़ाम में फैक्ट बेसिस ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फैक्ट को हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, उसको याद। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा कन्फ्यूजन था हम लोगों को कि सुपर टेट की प्रिपरेशन करें या फिर आर की प्रिपरेशन करें, क्योंकि इतने टाइम से हम लोगों ने आर का सिलेबस भी पढ़ा है, लगभग सिलेबस कंप्लीट होने को है, तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि कैसे छोड़ दे। और आर की भी वैकेंसी ऐसी नहीं है कि हर साल आती है कि चलो एक बार अपने आप को तसल्ली दे लेंगे कि एक बार का चला भी गया तो सेकेंड टाइम चांस मिलेगा, नहीं। हम लोगों के पास अब टाइम ही नहीं बचा है। जो टाइम हम लोगों को मिल रहा है ना, ये हम लोग ज़बरदस्ती टाइम ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से हम लोगों के लिए लास्ट चांस है। तो बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि दोनों एग्ज़ाम एक साथ टकरा गया, लेकिन इसको आप चाहें तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जरूर गया है ये मैटर, लेकिन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। जब बीएड वाला मैटर नहीं टिका तो 30-33 वाला मैटर तो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला है। तो आप लोग इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। बिल्कुल डिले हो गई है वैकेंसी, 2 से 3 महीने लग सकता है, और ये वो लोग हैं ना जिनको याची बना के पैसा कमाना है, इनको आपके हित से अहित से कोई मतलब नहीं है। इनको ऐसा नहीं कि 68,500 में जो बच्चे अपीयर हुए थे उनका बहुत भला चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये उनसे पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई नौकरी के नाम पे लोग यहाँ 10 लाख 5 लाख देने को तैयार हो जाते हैं। पुलिस वगैरह में भर्तियाँ होती हैं, लोग अपना खेत बेच के बच्चों को पैसा देते हैं, तो यहाँ तो 3,000-4,000 की उगाही होती है महीने में, तो उतना तो कोई भी दे सकता है। तो इस वजह से ये सब याची बनाने का खेल और पैसा बनाने का खेल चल रहा है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ समझौता नहीं करता है, और वहाँ पे ये पहली सुनवाई में केस खारिज हो जाएगी। लेकिन ये भी आप देख के रहेगा कि पहली सुनवाई भी जल्दी इसमें नहीं डेट लगेगी, क्योंकि इनको याची बनाना है, पैसा कमाना है, इनको भी पता है कि इस केस में कोई दम नहीं है। तो ठीक है, 3 से 4 महीने वैकेंसी आपकी डिले हो गई है। और रही बात यूपी टेट की, जिनका यूपी टेट क्लियर नहीं है उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक सरकार को बहाना था कि अपने पास आयोग नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं। अब आयोग भी बन गया, अध्यक्ष भी नियुक्त हो गई, तो अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यूपी टेट होगा आपका, तो यूपी टेट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। यूपी टेट अगर आपका नहीं क्लियर है तो यूपी टेट के लिए पढ़ते रहिए। अगर आप आर का एग्जाम नहीं देने वाले हैं, अगर आर का एग्जाम है आपका, तो बिल्कुल आप 100% आर के एग्जाम पे फोकस करिए।
बाकी अभी डिस्ट्रैक्ट होने का कोई मतलब नहीं है, इसी वजह से मैंने भी रीजनिंग से स्टार्ट किया था कि अगर वैकेंसी में कोई पेज फंसता भी है, क्योंकि ये डबल बेंच का ऑर्डर है, तो अब इसको अगर कोई चैलेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता भी है तो क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में मैथ और रीजनिंग है, तो मैंने स्टार्ट किया था वहीं से और वही मेरी वीकनेस है। तो अगर एग्जाम होता है सुपर टेट का तो भी हम प्रिपेयर रहेंगे, अगर नहीं भी होता है तो वो पढ़ा हुआ हमारा आरओ में भी काम आएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर इतना आप समझ गए तो आपकी प्रिपरेशन को एक सही दिशा मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बना लिया है चाय, पढ़ के हटी तो चाय में मुझे पीने का मन कर रहा था क्योंकि सर दर्द हो रहा था, चाय नहीं पीते हैं तो काफ़ी हेडेक जैसे होने लगता है। और सुबह में चाय आज इसलिए नहीं पिया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, पिछले ब्लॉग में ही मैंने शेयर किया था। तो चाय में दूध नहीं ऐड करती हूँ ताकि कफ वगैरह कम बने। और उसके बाद मैंने अपना लंच बना लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे थकान लगने लगी थी और भूख भी लग गई थी। टाइम भी हो गया था, 2:30 बज रहा है अभी। तो 2:30 बजे मैंने आज थोड़ा सा मन किया कि डिफरेंट लंच बनाते हैं कुछ, क्योंकि तबीयत वगैरह नहीं सही रहती है। तो थोड़ा सा अच्छा खाना खाओ तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है और पॉजिटिव फीलिंग रहती है। तो आज मैंने आलू की सब्जी, जो कि आलू टमाटर की सिंपल सब्जी होती है वो, और साथ में थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी कचौड़ियाँ मैंने बना ली थी, क्योंकि मैंने रक्षाबंधन के टाइम पे ही बताया था कि मुझे कचौड़ी की बहुत क्रेविंग होती है। इस टाइम पे मेरे घर पे बनता है, लेकिन घर आना जाना थोड़ा कम हो पाता है और यहाँ हम लोग कुछ अच्छे से मील बना नहीं पाते हैं। बस ये होता है कि पेट भरने के लिए चावल दाल बन जाए, उतना इनफ होता है। और स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीज़ें वर्थ इट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसे लाइफ चल रही है चले, बस सक्सेस होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों की फैमिली ने अपना सब कुछ लगा दिया है हम लोगों के ऊपर, तो हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको रिजल्ट दें। तो अभी हमने पूड़ियाँ तल ली हैं और पूड़ियाँ तलने के बाद इसी कढ़ाई में हम सब्जी भी बना लेंगे। और वैसे भी लाइट नहीं रहती है तो बहुत ज़्यादा उमस होती रहती है, तो कुछ टाइम पढ़ते हैं, कुछ टाइम परेशान होकर इधर उधर टहलते रहते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि लाओ कुछ अच्छा खाना ही बना लेते हैं। और ये चिप्स भी हमने थोड़े से तल लिए। मुझे याद आया कि मैंने पिछली साल मार्च में ही मैं ले आई थी होली के टाइम पे। और उसके बाद ये लोटे में चावल भी हमारा बन के रेडी है। तो पूरे 1 घंटे लग गए मुझे खाना बनाने में। अभी दोपहर के 3:30 बज रहा है। और उसके बाद मैंने सोचा कि लाओ बिस्तर थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि चूहा बहुत ज़्यादा दौड़ता है और बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, पॉटी वगैरह कर देता है बिस्तर पे और बिस्तर के अंदर घुस जाता है यार। और मुझे सबसे ज़्यादा डर चूहों से ही लगता है। तो मैंने सोचा कि लाओ एक बार वापस से अच्छे से बिस्तर हटा के अच्छे से मोड़ देते हैं ताकि चूहा वगैरह ना आए मेरे बिस्तर पे। तो सब कुछ मैंने सही किया। उसके बाद हम नहाने चले गए, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, खाना बनाने में बहुत ज़्यादा ऐसे उमस वाला मौसम है अभी। तो नहा वहा के आए तो भगवान के सामने हमने मत्था टेक लिया। और टाइमिंग तो थोड़ा सा नहीं था पूजा पाठ करने का, लेकिन फिर भी मैंने पूजा कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का नाम लेने का कोई टाइम नहीं होता है। मंदिर वगैरह में दिए नहीं जलाए जाते हैं इस टाइम पे, लेकिन घर पे हम धूप जला देते हैं, दिए नहीं जलाए हैं। तो आप लोग ऐसे कमेंट मत करना कि इस टाइम पे कौन पूजा करता है। तो उसके बाद देन हमने 1 कप चाय बना लिया है, क्योंकि जब भी मैं नहा के आती हूँ, दिन हो चाहे शाम का टाइम हो, चाहे कभी भी मैं नहाऊँ, मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। तो चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी वापस से पढ़ने के लिए। और आज का लंच मेरा काफ़ी लेट हुआ था, बनाया सब कुछ था लेकिन खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था मेरा। उसके बाद मैंने अपना रीजनिंग का सीट लगाया और रीजनिंग का सीट लगाने के बाद मैंने लंच कर लिया था। और लंच करने के बाद मैं हिंदी का एक सीट निकलवा के ले आई थी, जो कि 2017 के आपका पेपर हुआ था, वो वाली बुकलेट मैं निकलवा के ले आई थी। तो उसको मैंने सॉल्व किया और अभी शाम हो चुका है, शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। तो उसको हमने सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने के बाद हम जाएंगे मार्केट। और फ्रेंड्स, मैं ना 10 आवर्स में अपना प्लान पूरा कंप्लीट कर लिया होता, लेकिन जो टाइम सबसे ज़्यादा लग गया, जो 1 घंटे और 17 मिनट मेरा टाइम एक्स्ट्रा गया है, वो टाइम गया है जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास मैंने सुबह में देखी थी, लेकिन वापस से मुझे रिपीट करना पड़ा। और साथ में मैंने जो अपने हिंदी का एक सेट भी इंक्लूड कर दिया था, उसकी वजह से ये दोनों मिला के 1 घंटा 17 मिनट ले गया मेरा। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो उसकी वजह से कभी भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि टाइम अप डाउन होता रहता है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, मैं चली गई थी मार्केट अपना प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद। उसके बाद वापस आई थी तो लाइव आना था मुझे, तो मैं लाइव आ गई।
उसके बाद मैंने अपना डिनर बनाया। दिन में जो आलू मैंने बॉईल किया था सब्जी के लिए, उसी में से एक्स्ट्रा आलू बचा के रख दिया था, तो उसी आलू का मैंने पराठा बना लिया। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं एंड में, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं हो पाती हैं वीडियो में, और कुछ टाइम पे मेरा फ़ोन इंगेज होता है जिसकी वजह से प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हो पाती है। तो चलिए, मॉर्निंग में मैंने करंट अफेयर्स कंप्लीट किया था, लेकिन कल के ब्लॉग में ही मैंने बताया था कि इसको वापस से मुझे कंप्लीट करना होगा क्योंकि तबीयत मेरी नहीं सही थी, तो 1 घंटे उसमें एक्स्ट्रा चला गया मेरा। उसके बाद मैंने अपना घटनाचक्र से क्वेश्चन सॉल्व किया जो मैंने राउंड करके छोड़े हुए थे। उसके बाद मैंने अपनी 3 क्लासेज रखी थी, जिसमें से 1 क्लासेज तो मैंने दिन में कंप्लीट कर लिया था लाइट कटने से पहले ही, लेकिन 2 अभी भी बची हुई थी, तो उसको मैंने नाइट शेड्यूल में डाल दिया, क्योंकि दिन में लाइट नहीं रहती है तो क्लास चला के ऐसे छत पे बैठ के नहीं पढ़ाई हो पाती, यहाँ और भी लोग पढ़ते हैं बैठ के, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। उसके बाद हमारे सीट में 56 क्वेश्चंस थे, जिसको लगाने में 1 घंटे 17 मिनट लगे थे, तो वो भी मेरा कंप्लीट हो गया था दिन के टाइम में ही। बाकी की चीज़ें जो बच जाती हैं याद करने वाली, वो मैं मॉर्निंग के टाइम में रखती हूँ। खैर कल का मॉर्निंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, तो इस वजह से मॉर्निंग के टाइम में याद करने वाली चीज़ों को मैंने स्किप कर दिया था। तो टोटल जो मैंने 10 आवर्स का अपना स्टडी प्लान बनाया था, वो टोटल 11 घंटे 16 मिनट लेके गया था। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है, और मेरे पास अगर सिंगल फ़ोन नहीं होता, एक फ़ोन और होता जिसमें मेरी क्लासेस चल सकती थी, तो मैं आप लोगों को टाइमर के साथ एक स्टडी रूटीन अपना शेयर कर देती, लेकिन वो चीज़ें संभव नहीं है, यहाँ पे टाइमर नहीं हम लगा पाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे, और थोड़ा सा लाइट का रूटीन सही हो जाने दीजिए, फिर आप लोगों को अपनी वॉच टाइम के साथ हम बताएंगे कि हाँ कितने घंटे की मेरी कौन सा स्लॉट होता है। अभी क्या होता है कि खुद के स्लॉट, दिन वाले स्लॉट तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहते हैं, ऐसे जैसे तैसे करके बस पढ़ाई कंप्लीट हो पाती है, लेकिन हाँ ये है कि हो जाती है। जो चीज़ें मैंने पहले से पढ़ी है ज़्यादातर वो रिवीजन के लिए रखते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लाइट नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा उमस रहता है, तो वही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। तो ऐसे करके मैंने अपने 10 आवर्स के स्टडी प्लान को 11 घंटे प्लस करके मैंने कंप्लीट किया है। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक टारगेट आप जितना लेके चलते हो, या तो हो जाता है कभी डाउन हो जाता है, तो उस चीज़ को लेके पैनिक मत होइए। इस ब्लॉग को शेयर करने का मेरा बस यही एक मेन मकसद है कि जितना हम, जैसे कई बार होता है कि हम जितना टाइम फिक्स करते हैं अगर उससे ज़्यादा लगने लगता है तब भी हम पैनिक होने लगते हैं। कई बार जितना टाइम हम फिक्स करते हैं, किसी दिन अगर हेल्थ नहीं साथ दिया, किसी दिन आपका मूड डिस्टर्ब है, तो आप 1 आध घंटे कम स्टडी करते हैं तो भी आप पैनिक होते हैं। तो इस तरीके से पैनिक मत हुआ करिए, खुद के को इतना फ्लैक्सिबल बना लीजिए ना कि हाँ ये चीज़ें अगर 11 घंटे लग रही हैं तो हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं बैठे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए जो आप सीट लगा रहे हैं। और आज के मेरे स्टडी प्लान में एक चीज़ और था जो मैंने अपने शेड्यूल में मेंशन करना मैं भूल गई थी। जो मैंने हिंदी का सीट निकलवाया था, जो प्रीवियस ईयर का ही सीट था, 2017 की सीट थी वो, तो उसको भी मैंने सॉल्व किया। वो 1 घंटे लेके ही मैंने सॉल्व किया, जैसे एग्ज़ाम में बैठ के सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो हम अपना बुकलेट सॉल्व करते हैं उसमें बिल्कुल भी 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, क्योंकि उसके साथ तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा आपको, ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठो तो टाइम के साथ पैनिक मत हो। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो बहुत लंबा डिस्कस इसमें नहीं कर सकते। शाम को मिलते हैं लाइव में 8:30 बजे। शेड्यूल इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं अपलोड कर दूँगी, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी बहुत सारे डिस्कशन शाम को करते हैं, और जो भी आप लोगों के डाउट होंगे हमारी स्टडी से रिलेटेड या फिर अपनी स्टडी से रिलेटेड, वो हम लोग वहाँ पर क्लियर करते हैं।